कहना चाहते हैं। जी आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, जो कंचन जी बोल रही, बड़ी अच्छी बात संजीव जी ने कहा है कि देखिए देश दुनिया इस चैनल को देखता है। जब भी बीजेपी प्रवक्ता साथी आया करे, डाटा जरूर लाया करे कि 12 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने या नहीं बने। मैं आप कंचन जी पूछ लूंगा। दूसरी कंचन जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी बीच में, पहले आप जवाब देने दीजिए उनको। कंचन जी, आपको भी मौका मिलेगा कंचन जी। कंचन जी डिबेट ऐसे नहीं होती है, पहले सुनने का ध्यान रखिए। मैं आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। आप नहीं कंचन जी, वो बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कंचन जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। हमारी सरकार में, चाहे एफपी की सरकार हो चाहे बीएसपी की सरकार किसी के बीच में आप बोलने लगेंगी। आपको अगर इतनी बड़ी सुनते गिनाइए, आप एक योजना बकवा दीजिए कंचन जी से। जी कंचन जी, किया हो, शिलान्यास इन्होंने किया हो। जी कंचन जी का फेड डाउन कर दीजिए, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आलोक जी क्या जवाब देंगे उनके सवालों का। जी फेड डाउन कर दीजिए कंचन जी का। एक योजना कंचन जी मुझे बता दें जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और फीता इन्होंने काटा हो। सिर्फ नाम बदलने वाले और हमारी सरकार के जो काम प्रारंभ किए गए थे उनके अलावा आपने नहीं किया। पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप मुझे। आलोक जी आप कहते हैं कि आपने काम शुरू किए गंगा एक्सप्रेसवे की, जो गंगा एक्सप्रेसवे अब बीजेपी ने शुरू किया है, उसका जो शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आपकी तरफ से क्या किया गया? आपकी सरकार ने क्या किया था इस तरह का? आप तो कहते हैं कि हमने काम किया और फीता उन्होंने काट दिया। आप अपनी भी तो बातें गिनवाइए ना, आपने क्या किया था अपने कार्यकाल में? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही जी। देखिए मैडम, हम लोग स्मार्टफोन बांटने वाले नहीं है, हम लोग टैबलेट बांटने वाले नहीं है, हम लोग युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमने लैपटॉप दिया। आप काम बताइए जी। हम काम बताए दे रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ा काम जो इस देश का था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूरा कंप्लीट करके दिया था। दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 30% जमीन एक्वायर हम कर चुके थे और जो एम्स बन के तैयार हुआ है गोरखपुर में, उसकी नींव और एक्वायर पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सर्वेक्षण करा दिए और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक आपका मूल प्रश्न था कि लोकतंत्र हम उसे कहते हैं कि जहां पर लोगों को बहुत सारे अधिकार का विभाजन बहुत बेहतरीन तरीके। जी आलोक जी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चाहूंगी कि शॉर्ट में जी जो भी कहें शॉर्ट में कीजिए। देख रहे क्योंकि जन आकांक्षाओं के कुशल चितेरे आज पीड़ित नौजवान, पीड़ित किसान, पीड़ित व्यापारी, सिर्फ एक ही चेहरा उसको समझ में आ रहा है अखिलेश जी के रूप में, जो उत्तर प्रदेश का उद्धार कर सकता है, उत्तर प्रदेश को विकास समाजवाद बना सकता है। क्या सपा में समाजवाद है? बिल्कुल है समाजवाद। और है क्या, जहाँ पीड़ित वंचित असहाय कमजोर लोगों की मदद कर रही है, कमजोर लोगों के लिए सत्ता का संघर्ष किया जाता है, तो हम सत्ता प्राप्त हमारा। ठीक है कंचन जी, आप भी और मैं बीजेपी की प्रवक्ता साथी जो हमारी बैठी हुई हैं, मैं उनकी जानकारी ये भी बता दूं जिससे आगे से वो इस प्रकार के खिलाफ ना करें। जब फर्स्ट स्टेज में कोरोना का ट्रायल चल रहा था, जिस समय कोई भी समझदार व्यक्ति फर्स्ट सिलेक्शन समीकरण के आधार पर कोई भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। वैक्सीन की जो मापन प्रणाली है वो थर्ड स्टेज तक आने वाले रिजल्टों के आधार पर तय की जाती है। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि अभी जब तक पूरा तय तारीख, पूरा प्रशिक्षण वैक्सीन का नहीं हो जाता है, तब तक हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। अब दूसरी रही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदताएं चाहे कितनी बनी रही हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसके प्रति आप वैक्सीन ले लीजिए, पर उन्होंने नहीं लिया है और उसी का परिणाम है कि डिम्पल जी को पिता जो करेगा पति जो करेगा वो पत्नी को देखना पड़ेगा। कि आप देख करके आ रहे हैं, मानना चाहिए। जी आलोक जी कंचन जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये संजीव जी मैं इनके समय पर एक पल एक शब्द मैंने नहीं बोला। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि संबित पात्रा बनने की बिल्कुल प्रयास न करें। अगर आप कंचन जी आपके पास आएंगे, बनने की बीजेपी का हर एक प्रवक्ता प्रयास करता है और बनना आपको भी बनना चाहिए, उनके जैसा सीखना चाहिए। आप मालूम है उनको वो कितने योग्य हैं, आपको भी उनके जैसा सीखना चाहिए। देखा करिए उनको। आप चुप रहिए, आप कोरोना के बारे में अपनी बात पूरी करिए। आलोक आप व्यक्तिगत पर्सनल बात करिए, आप बात पूरी करिए। धन्यवाद उनके जैसा कंपेयरिंग करने के लिए। देखिए बड़ी जी लोग अपनी बात पूरी करिए। जी,
तो उस समय मना किया था कि इस प्रकार के जब तक प्रशिक्षण पूरे नहीं हो जाते हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम लोगों की ये अब बात ये कर रही थी, अभी बीजेपी प्रवक्ता शासी कर रही थी, कोरोना काल में गंगा मैया में कितनी संजीव जी लाशें किस प्रकार से ऊपर से ढकी हुई थी, ये हमने आपने नहीं देखा है। हम आपने नहीं देखा, सौदागर के आसपास टीन के शेड लगाए गए थे। तो ये मिसमैनेजमेंट पूरा था। जब आज ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव है, आपकी चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है प्रदेश के प्रति? देखिए, हाँ, ये बात संजीव जी बहुत अच्छा, आपने दो प्रश्न बहुत अच्छे पूछे। एक तो कंचन जी से आपने डेट पूछना चाहिए थी कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बीजेपी के मालवीय जी हो या कोई भी हो, चुनाव आयोग से पहले इन लोगों को डेट मालूम हो जाती है। एक प्रश्न बड़ा अच्छा था। दूसरा प्रश्न आपने जो ये पूछा कि रैली में जो लोग आ रहे हैं वो स्वतः आंदोलन है। यहाँ पर किसी वक्त के द्वारा, सरकारी विज्ञापन के द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा या जो सरकारी उपक्रम में लगे हुए लोग हैं उन्हें जबरदस्ती लाया नहीं जा रहा है। संजीव जी